ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुना तिष्ठति है। हाँ। सब में राम, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार प्यारे, कोई नहीं पराया है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, अपने हित अहित को न जानते हुए जो नित्य उपदगामी है, जिनका लक्ष्य मात्र पेट भरना है, वे मनुष्य नारकीय प्राणी है। देख लो, अपने हित और अहित को नहीं जानते हैं और केवल पेट भरने में लगा हुआ है ये मनुष्य। संसार में इसके बाद कोई काम नहीं है। क्या कर रहा है? केवल पेट भरने के लिए लगा हुआ है। तो भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं? वह तो नारकीय प्राणी है। गरुड़ पुराण में बोल रहे हैं भगवान, पेट भरने की मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने हित और अहित को भी देखना चाहिए। भगवान विष्णु का ये तात्पर्य है, पेट भी भरे निर्वाह हेतु और साथ में अपना अहित भी देखे और हित भी देखे कि मेरा अहित किस में है और हित किस में है। तो अगर भगवान को भी मानेगा साथ की साथ में और साथ की साथ में अपने निर्वाह हेतु कर्म भी करे तो वो तर आएगा। और केवल पेट भरना ही उसका जिसका लक्ष्य हो गया, भगवान क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द को समझने की बात है। उसका लक्ष्य ही पेट भरना है। एक होता है पेट भरना है लेकिन लक्ष्य प्रभु है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य भगवान है और पेट भरना है साइड में। लेकिन अब यहाँ पे लक्ष्य क्या हो गया? पेट भरना। तो भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु, कि ऐसे प्राणी नारकीय प्राणी और ऐसे पूरा संसार है। देख लो, सारे इस पूरे संसार में एक भगवान को छोड़ के सभी धन की उसमें लगा हुए है। जिस पे जितना धन है उसकी उसमें संतुष्टि नहीं है। तृष्णा इतनी है, जिसके पास जितना है उससे और अधिक चाहता है क्या नहीं? जितना भी हो जिसके पास, किसी के मान लो 50 लाख है, वो सोचेगा मेरे को करोड़ हो जाए। करोड़ वाला सोचेगा 10 करोड़ हो जाए और 10 करोड़ वाला सोच रहा है 20 हो जाए, 20 वाला 50 और 50 वाला 100। अच्छा, 100 वाला वो सोच रहा है मेरे को 200 हो जाए और 200 करोड़ वाला सोच रहा है मेरे को 500 हो जाए। ऐसा नहीं है 500 वाले का पेट भर गया, वो 1000 के चक्कर में लगा हुआ है सच में। और 1000 वाला सोचता है मेरे को 2000 हो जाए। अब 2000 वाला सोच रहा है मेरे को 5000 कम होंगे। अच्छा, 5000 वाला सोच रहा है मेरे को 10,000 करोड़ कम होंगे और 10,000 वाला सोच रहा है मेरे को 50,000 करोड़ कम होंगे और 50,000 वाला सोच रहा है मेरे को लाख कम होंगे। अब लाख वाला वो सोच रहा है मेरे पे 2 लाख करोड़ कम होंगे और ऊपर आया वो सोच रहा है मैं भी अंबानी कब बनूंगा, 5 लाख करोड़ कम होंगे मेरे पे। अच्छा, जिसके बाद 10 लाख करोड़ हो जाएंगे वो सोच रहा है मैं 20 कैसे करूं। तृष्णा का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है तृष्णा का। जो मजदूर है जिसके पास लाख रुपए है वो सोच रहा है मेरे पे लाख रुपए हुए, अब इन्हें 2 लाख कैसे करूं। पैसा बनाने में लगे सब लाख वाला सोच रहा है 2 लाख कैसे करूं और 2 लाख वाला सोच रहा है 10 कैसे करूं। अब वो सोचता हुआ जिसमें देखो इसमें तो करोड़ है, बोला ये कितना संतुष्ट होगा। अरे उससे जाकर तो पूछ, संतुष्ट कोई भी नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं है। जिसके पास जितना है वो उसमें संतुष्ट नहीं है। किसी के पास मान लो कार नहीं है, वो सोचता है वो कार वाला बड़ा सुखी है। बोले इससे बड़ा सुखी कोई नहीं है, ये बहुत सुखी है, इसके पास कार है। और कार वाले से पूछो भाई, उसे तो इसका कोई वो ही नहीं है, कोई सुखी नहीं है। बोले क्योंकि वास्तव में उसमें सुख नहीं है। छोटी कार वाला सोच रहा है मेरे को बड़ी कार कब आएगी, बड़ी कार वाला सोच रहा है मेरे को मर्सिडीज नहीं है, मर्सिडीज वाला बड़ा सुखी है? एक विदेशी आदमी बता रहा था, एक उसने पूछा कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम तो बड़े सुखी होगे। बोले मेरे को 50 कार है, मैं क्या करूँ उनका। मैं 1-2 बार घूमा, उसके बाद मेरा मन भर गया। बोले मेरे पास एक यॉट है,
बोले है मेरे पास, लोगों को लगता है मैं उसे साल में एक बार निकालता हूँ और बस हम मेंटेनेंस जाता है। अभी एक साउथ का आदमी था, कह रहे थे 9,000 करोड़ का सेटिस्फैक्शन किसी में नहीं है। हाँ, मतलब एक दो बार यूज किया एक दो चीज बार खत्म, use उसके किया, बाद मन value बढ़ जाता खत्म हो है, जाती मन बढ़ जाता है। देखो बात यह है कि सबको चाहिए सुख। क्या चाहिए सबको? सुख। सुख। अच्छा, लोग समझते हैं इनमें सुख है, बल्कि सुख तो है नहीं, ये सुविधा के साधन है ये, है ना? हाँ, सुविधा के साथ। अच्छा, सुविधा के साधन है, साथ के साथ में ये असुविधा भी देते हैं दिमाग को, क्योंकि इनके रख रखाव है, इनकी चिंता है, मेंटेनेंस है, सब चीजों को देखना पड़ता है ना? और जो वास्तव में जहाँ पे सुख है, हम उससे वंचित रह जाते हैं, इन साधनों में ही लग जाते हैं। इन साधनों को, जितने हमारे पास साधन होंगे, भोग के संसाधन होंगे, उतना हमारा ये समय लेंगे। और जब ये साधन हमारा समय ले लेते हैं, तो हम अपनी तरफ कब ध्यान देंगे? जो भगवान की तरफ कब ध्यान देंगे? तो हमारा ये साधन भी, इसलिए तो कहते हैं जितना कम पसारा हो, क्या हो? जितना कम पसारा, उतना हम प्रभु की तरफ लग सकते हैं। भाई इतना हो जाए कि हमारा भजन हो जाए और हमारा जो निर्वाह है वो अपना निर्वाह हो जाए। क्योंकि भगवान ने हमारे को ये शरीर जो दिया है ना, बोले भगवान ने, इसलिए बहुत से मनुष्यों को तो यही नहीं पता भगवान ने हमें मनुष्य शरीर क्यों दिया है, उन्हें यही नहीं पता है। बोले बस अच्छे कर्म करो। अरे केवल अच्छे कर्म करने के लिए नहीं दिया, भगवान ने दिया तुम मेरे को, मुझको पालो, इस मोक्ष को प्राप्त कर लो, मेरा भजन कर लो और माया से निकल जाओ। ये जन्म मरण तुम्हारे अंदर नहीं होता, जन्म मरण से सदा के लिए छूट जाओ तुम। और अगर मनुष्य शरीर में भी जन्म मरण से नहीं छूटे, तो फिर 84 लाख योनियों में घूमते रहो, सदा के लिए 84 लाख योनियों में घूमते रहो। लेकिन मनुष्य जन्म पाकर भी वो भगवान की प्राप्ति नहीं करता है, मोक्ष को नहीं पाता है, और फिर उसके बाद से फिर से 84 लाख योनियों में फिर से घूमता रहता है, गंवा देता है। और मनुष्य योनि इतनी दुर्लभ योनि है, इतनी दुर्लभ योनि है। मनुष्य तन है, कहते हैं ना, मनुष्य तन बड़े भाग्य से मनुष्य तन पावा, और उसको केवल मनुष्य खाने पीने में, इसी में बिता देता है, भोग विलास में। और जो जिस कर्म करना चाहिए उसे भगवान को पाने का, वो छोड़ देता है। जन्मो मरो भैया, बनो कुकर बनो, शुकर बनो, कीट पतंग बनो। देखो मक्खी तेरे पे बैठी है,